देखिए इंडिया में भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लेकिन उस लेवल पे जाके नहीं हो सकती क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा वाइड कंट्री है। जैसे मेट्रो बन रही है, ट्रेन बन रही है, यहाँ से तकरीबन 4-5 गुना ज़्यादा आवाम है वहाँ पे, ज़्यादा रतबा है वहाँ पे। और इंडिया जो हमसे आगे निकल गया है ना, वो देखें उन्होंने अपनी यूथ को थोड़ा सा वो किया है, इस्टेब्लिश किया है और उनको सपोर्ट किया है। IT सेक्टर में सबसे ऊपर है इंडिया। अगर हम आपसे पूछें कि कराची के लोग इंडिया के बारे में क्या सोच रखते हैं, क्या ओपिनियन रखते हैं, अगर मैं पूछूं कि इंडिया के कल्चर के हवाले से, इंडिया की डेवलपमेंट के हवाले से, तो आप क्या 1-2-3 लाइन में क्या आंसर करेंगे? उनका कल्चर उनके मज़हब के हिसाब से है, ठीक है, और वो ज़्यादातर नाच गाने और तफरीहात के अंदर उनका ज़्यादा मतलब इश्यूज होते हैं। ठीक है। तो मैं भी यही रखता हूँ कि बाहर सर्विसेज बहुत अच्छी मिलती हैं। इंडिया की खास तौर पे बात, इंडिया की भी देखा जाए तो अच्छी मिलती है, लेकिन जर्मनी वगैरह वहाँ पे मिलती है। लेकिन हमारे यहाँ की आवाम की भी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो टैक्स भी तो नहीं देती ना। ठीक है। अभी टैक्स देगी तो गवर्नमेंट कुछ कर सकेगी ना, लेकिन आवाम टैक्स क्यों दे? उनको गवर्नमेंट पे भरोसा ही नहीं हमारी। आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर किसी ने अपने 5 साल पूरे नहीं करे भाई। हमारे यहाँ क्योंकि हमारा कल्चर हमारे मुस्लिम माशरे के हिसाब से है। हाँ, इसमें थोड़ी सी डिवाइड ये आ गई है कि अब लोग जो बाहर से आते हैं, यूरोप वगैरह से, अमेरिका से, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वहाँ के हिसाब से है और वो उस स्टाइल का कल्चर अपनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है भाई, हमें इसलिए खुश होना चाहिए कि हमें तरक्की में एक दूसरे से कंपटीशन करना चाहिए, ना कि हमें एक दूसरे की, अल्लाह ना करे भाई, क्या है, खाली एक लकीर ही तो खिंची हुई है बॉर्डर, ऐसे ही है। बाकी तो कराची की अगर खास तौर पे बात करें, बड़ी तादाद में लोग कराची में जो लोग इस टाइम रहते हैं, जिन्हें मुहाजिर कहा जाता है, वो इंडिया से जो सा वो माइग्रेट करके यहाँ पे है भाई। अल्लाह ना करे, मैं नफरत नहीं करता वहाँ की आवाम से। अब ना वहाँ की आवाम हमसे नफरत कर, अगर मेरे को कोई बताए ना कि इंडिया को कल होना चाहिए, मुझे उसको खत्म कर दो, तो मैं उसके अगेंस्ट हूँ। असल रीज़न ये है कि यहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा है जी, और पब्लिक को रहने के लिए जगह चाहिए। मज़ीद आबादी बढ़ी जा रही है, पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं कराची जॉब करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। मजदूर बहुत आते हैं यहाँ पे, गरीबों की माँ कहा जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। कराची और मुंबई का कंपैरिजन करने के लिए रियल एंटरटेनमेंट के होस्ट शोएब चौधरी गए हैं कराची की जनता के पास में। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। अच्छा, जिस टॉपिक पे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, बेसिकली हम लाहौर से आए हैं और डेवलपमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं। कराची में क्या डेवलपमेंट का सिस्टम है, अगर बिल्डिंग्स की बात करें, अगर बिजनेस की बात करें, अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें, और ख़ास तौर पे कभी अगर आपने हिस्ट्री को थोड़ा बहुत जाना होगा, पढ़ा होगा, तो कभी कराची और मुंबई एक ही था। ठीक है, आज अगर मुंबई की बात करें, वो कहाँ पे डेवलपमेंट के हवाले से चला गया और कराची कहाँ पे डेवलपमेंट के हवाले से खड़ा है। क्या कहना चाहेंगे इन सिटीज़ के कंपैरिजन में? कराची में फ़िलहाल तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका तो जो अभी रेड बसेस चली हैं उसमें तो काफ़ी हद तक बेहतरी आई है। ठीक है। और डेवलपमेंट के हवाले से बात की जाए तो नो डाउट लाहौर काफ़ी बेहतर है इस हवाले से। बिल्डिंग्स वगैरह की बात की जाए तो जाहिर सी बात है, हर शहर तरक्की कर रहा है। और फिर मेरा ख्याल है बजट के हवाले से भी सबको पता है। ठीक है, कराची के अंदर तो फिर लगता ही नहीं है इतना। क्या वजह है कि पाकिस्तान को बड़ी तादाद में बिजनेस जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, या बिजनेस रेवेन्यू पाकिस्तान में अगर आ रहा है वो कराची के थ्रू आ रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे उस तरीके से अगर आप बोल रहे हैं कि भाई वो बजट नहीं मिल रहा, और इस तरीके से वजह क्या है? वजह क्या सुनना चाह रहे हो कि देखें जो हो रहा है ना, अब सीन ऐसा है कि नवाज शरीफ जब आता है तो लाहौर में डेवलपमेंट, पंजाब डेवलपमेंट होता है, PTI जब आता है तो पेशावर डेवलपमेंट होता है। यानी कराची को कोई ओन करने वाला नहीं है। कराची को अगर ओन करा, और अगर लेट्स सपोज अगर पीपल पार्टी वाले आते हैं, आसिफ अली जरदारी आते हैं, तो फिर वो भी नहीं ओन करते भाई। पीपल्स पार्टी हो गई, कोई भी पार्टी कराची को ओन नहीं करती, कराची में कोई डेवलपमेंट नहीं होती। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि कराची की यूथ, कराची का नौजवान, आपने अपना लाहौर के बारे में बताया, लेकिन इंडिया के बारे में, खास तौर पे मुंबई के बारे में क्या सोच रखता है डेवलपमेंट को लेके, कराची से अगर कंपेयर किया जाए? देखिए इंडिया में भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लेकिन उस लेवल पे जाके नहीं हो सकती क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा वाइड कंट्री है। जैसे मेट्रो बन रही है, ट्रेन बन रही है, यहाँ से तकरीबन 4-5 गुना ज़्यादा आवाम है वहाँ पे, ज़्यादा रतबा है वहाँ पे। ठीक है। और इंडिया जो हमसे आगे निकल गया है ना, वो देखें उन्होंने अपनी यूथ को थोड़ा सा वो किया है, इस्टेब्लिश किया है और उनको सपोर्ट किया। IT सेक्टर में सबसे ऊपर है इंडिया। आप देखें स्पेस में नासा में भी है, ऐसे ही है। अभी और मिशन मून लॉन्च किया, चंद्रयान। हाँ, अभी गूगल का CEO भी आपका इंडिया का ही है। और इस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान ही में ऐसा नहीं है कि टैलेंट नहीं है। अच्छा। पाकिस्तानी में उससे
शायद हो सकता है उतना ही या उससे ज़्यादा टैलेंट है, ठीक है। लेकिन आप उनको सपोर्ट तो दें, आप उनको वो तो दें। आपने ये देखें कि इस साल 2022 या 23 में आईटी सब एक्सपोर्ट्स जो होती है वो 2 से 2.5 बिलियन कर ली है, ठीक है। 2.5 बिलियन आईटी एक्सपोर्ट कर लिए। तो आप अपने यूथ को थोड़ा सा सपोर्ट दें, थोड़े इंस्टीट्यूट आईटी के रिलेटेड खोलें कि वो इसमें ठीक जाएं। है। ये सारी चीज़ें सिर्फ वेब IT नहीं, डेवलपमेंट, मैं समझता हूँ कोई भी फील्ड है, किसी कोई डॉक्टर, किसी के इंजीनियरिंग के हवाले से अगर फील्ड है, हाँ। किसी के कोई भी इवन स्पोर्ट्स के हवाले से कोई बिल्कुल, वो बिल्कुल, अपना फील्ड में है, तो हर फील्ड में गवर्नमेंट की बड़ी जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट लेकिन की। उनकी सिर्फ गवर्नमेंट की वजह से वो आगे गए हैं, ये मेरी समझ में नहीं आता। मतलब गवर्नमेंट भी तो हम में से ही बनती है नहीं, ना। अब मैं आपको बताता हूँ ना, देखें यहाँ पे भी टैलेंट निकलता है, उभर के ऊपर आता है, ऊपर आके वो कहाँ चले जाता है, पूरा टैलेंट दूसरे मुल्क में जाके सर्विसेज दे रहा है, हमारे मुल्क में सर्विसेज नहीं चाहे दे रहा। डॉक्टर हो चाहे इंजीनियर चाहे हो। डॉक्टर हो, बड़ी लेवल के आप पोस्ट देखें ना, कहाँ पे सर्विस दे रही है, कराची में, पाकिस्तान में सर्विस दे रही है, यहाँ पे दुबई में जाके या इंग्लैंड में जाके या ऑस्ट्रेलिया में जाके यहाँ पे सर्विसेज दे रही है अपनी। ठीक है, ठीक और है। दूसरा ये हो जाता है कि यार हमारे ऊपर टैक्सेशन इतनी इम्पोज कर दी जाती है कि हम क्या करें। है। एक बंदा अगर 10 लाख भी टैक्स दे रहा है तो उसको एक प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, हॉस्पिटल्स नहीं मिल रहे, सिक्योरिटी नहीं एजुकेशन। मिल रही। आप दूसरे मुल्क में जर्मनी में चले जाएं, हाँ। फ्री एजुकेशन और इतनी बेहतरीन क्वालिटी की एजुकेशन के बंदा बोलता है कि प्राइवेट में ना पढ़ा है, गवर्नमेंट वहाँ पे गवर्नमेंट में पढ़ा है। तो मैं भी यही रखता हूँ कि बाहर सर्विसेज बहुत अच्छी मिलती हैं। इंडिया की खास तौर पे बात इंडिया की भी देखा जाए तो अच्छी मिलती है, लेकिन जर्मनी वगैरह वहाँ पे मिलती है। लेकिन हमारे यहाँ की आवाम की भी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो टैक्स भी तो नहीं देती ना। ठीक है। अभी टैक्स देगी तो गवर्नमेंट कुछ कर सकेगी ना, ठीक लेकिन आवाम टैक्स क्यों दे, उनको गवर्नमेंट पे भरोसा ही नहीं है हमारी। चीज़ मैं भी आज यही तक कहने लगा पाकिस्तान था। की हिस्ट्री के अंदर किसी ने अपने 5 साल पूरे नहीं करे भाई, हाँ, हाँ। वजीर आजम ने। ठीक है। कि कोई एक, और हमारे जितने पॉलिटिशियंस आते हैं वो सब कुछ भी आते हैं, वो भी अगले 5 साल की तैयारी करते हैं। ठीक हो भैया गया। 5 साल नहीं है, 25 साल का सोचो, यूथ का सोचो, आवाम का सोचो, जो तरक्की करेंगे। ओ। भाई हमें इसलिए खुश होना चाहिए कि हमें तरक्की में एक दूसरे से कंपटीशन करना चाहिए, ये चीज़ ना कि हमें एक दूसरे की, अल्लाह ना करे भाई, क्या है, खाली एक लकीर ही तो खिंची हुई है बॉर्डर। ऐसे ही है। बाकी और even तो कराची की अगर खास तौर पे बात करें, बड़ी तादाद में लोग कराची में जो लोग इस टाइम रहते हैं, जिन्हें मुहाजिर कहा जाता है, वो इंडिया से जो सा वो माइग्रेट करके यहाँ बिल्कुल पे है आए हैं। भाई, अल्लाह ना करे, मैं नफरत नहीं करता वहाँ की आवाम से। जबरदस्त। अब ना वहाँ की आवाम हमसे नफरत करती है। अगर मेरे को कोई बोलता है ना कि इंडिया को कल होना चाहिए, मुझे उसको तो खत्म कर दो, तो मैं उसके अगेंस्ट हूँ। भाई इंसान है यार वहाँ पे भी, ऐसे ये ही कोई और बात नेबर थोड़ी कंट्री है हमारा। नेबर कंट्री है, क्या हो गया भाई, वो आप लोग साथ मिलकर रहो, कारोबार करो, सब कुछ करो, लेकिन बस लेकिन कारोबार, आप तो एक बिजनेसमैन है, ट्रेड हमारी तरफ से बंद की गई है इमरान खान साहब के दौर में, तो क्या आप समझते हैं वो नुकसान हमें हुआ, कराची वालों को हुआ, लाहौर वालों को हुआ, या फिर इंडिया वालों को हुआ? कराची को ही हुआ, पाकिस्तान को ही नुकसान हुआ ना भाई, उनका तो दूसरे ममालिकों से सब जगह चल रहा है। हाँ। डिफरेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि डेवलपमेंट यहाँ पे ना होने के बराबर है। ठीक है। जो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे ही मैनेज नहीं कर पा रहे, हम्म। तो जाहिर है कि जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के काबिल ही नहीं छोड़ा इन्होंने, पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर को ही नहीं रिपेयर किया है। ठीक है। तो सब डेवलपमेंट तो जब होगी जब इंटरेस्ट लिया जाएगा इसको बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो कोशिश की जाएगी पब्लिक के बेनिफिट के लिए कोई काम करने की। ठीक है असल रीज़न ये है कि यहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा है जी। और पब्लिक को रहने के लिए जगह चाहिए। हाँ। मज़ीद आबादी बढ़ी जा रही है, पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं कराची जॉब करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, मजदूर बहुत आते हैं यहाँ पे। ठीक है, गरीबों की माँ कहा गरीबों जाता की हम कहा जा सकता है। और एक ज़माना था कि कराची बड़ा सस्ता शहर हुआ करता था। ठीक है। अब सूरत हाल ये है कि गरीब को भी खाना खाने के लिए कम से कम 600-700 रुपये चाहिए। बिल्कुल अब वो 1000 रुपये की दिहाड़ी लगा के 600-700 का खाना खा जाता है, बचेगा क्या बेचारे को, बच्चों को क्या खिलाए और घर क्या भेजे। ऐसे ही है। तो मामला तो इसलिए ज़्यादा ख़राब है कि यहाँ पे नॉर्मली जो है पब्लिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर बनाने के बजाय मजीद गिराया जा रहा है। ठीक हो गया। अगर हम आपसे पूछें कि कराची के लोग इंडिया के बारे में क्या सोच रखते हैं, क्या ओपिनियन रखते हैं, लाइक अगर मैं पूछूं कि इंडिया के कल्चर के हवाले से, इंडिया की डेवलपमेंट के हवाले से, तो आप क्या 1-2-3 लाइन में क्या आंसर करेंगे? उनका कल्चर उनके मज़हब के हिसाब से है, ठीक है। और वो ज़्यादातर नाच गाने और तफरीहात के अंदर उनका ज़्यादा मतलब इश्यूज़ होते हैं। ठीक है। हमारे यहाँ क्योंकि हमारा कल्चर हमारे मुस्लिम माशरे के हिसाब से है, हाँ, इसमें थोड़ी सी डिवाइड ये आ गई है कि अब लोग जो बाहर से आते हैं, यूरोप वगैरह से, अमेरिका से, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वहाँ के हिसाब से है और वो उस स्टाइल का कल्चर अपनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ओवरऑल कराची और मुंबई का कंपैरिजन नहीं बनता है। मुंबई को फाइनेंशियल हब कहा जाता है, मतलब फाइनेंशियल सिटी कहा जाता है भारत का। कराची को भी पाकिस्तान का फाइनेंशियल सिटी कहा जाता है, लेकिन आज के समय में कोई कंपैरिजन नहीं बनता। कुछ समय पहले, मतलब 70 या 80 के दशक में अगर आप देखेंगे तो लगभग दोनों एक ही तरीके से थे, एक ही तरीके से तट के ऊपर बसे हुए हैं, लगभग जो है समानताएं थी। लेकिन आज के समय में कुछ नहीं है। $277 बिलियन है मुंबई की इकनॉमी, और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो $340 बिलियन के आसपास में पाकिस्तान की इकनॉमी है। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना ज़्यादा फ़र्क है इन सारी चीज़ों में।
और जो पाकिस्तान के नेता आते हैं, जैसा कि इस वीडियो के अंदर बताया गया कि कराची के ऊपर उतना ध्यान ही नहीं देते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। वैसे पाकिस्तान के नेता तो पूरे पाकिस्तान के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, तो कराची कहीं अलग तो है नहीं पाकिस्तान से, तो फिर इसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो ओवरऑल जो है हालात हैं वो बहुत ही ख़राब रहेंगे आने वाले सालों के अंदर ही। तो जनता भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों को समझ रही है। ओवरऑल अगर आपने यहाँ पर भी देखा कि लोग ये मानते हैं कि जो अलग अलग नेता आते हैं वो अलग अलग क्षेत्र का डेवलपमेंट करते हैं, इसलिए कराची का डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। ये हीन भावना हर एक पाकिस्तानी के अंदर रहती है कि जो लाहौर वाला है वो ज़्यादा डेवलपमेंट है, सिंध वाले के ऊपर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, या फिर जो है खैबर पख्तून में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, या फिर बलूचिस्तान के अंदर नहीं हो रहा है। ये फूट आपको हर जगह पर पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल जाएगी और यही पाकिस्तान के लिए विनाश काल बनेगी एक दिन। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।